जयपुर में एक निजी रेस्टोरेंट बुर्ज क्लब में हादसा हो गया। आपको बता दें, देर रात लिफ्ट दूसरी मंजिल से नीचे गिर गई। इस हादसे में लिफ्ट में सवार 6 लोगों को चोटें आई है। इसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। सभी को घटना के बाद निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना एयरपोर्ट थाना इलाके की है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठता है कि क्लब में छोटी बच्ची की एंट्री कैसे हुई। इन सभी सवालों के बारे में हम करेंगे पड़ताल। वहीं घटना के चश्मदीद सच बेधड़क के स्टूडियो में मौजूद हैं। आपको बता दें, इनसे जानेंगे आखिरकार किस वजह से यह हादसा हुआ। कौन देखता, हम तो पार्टी कर रहे थे बढ़िया, है ना। वहां बोले पुलिस अभी भग रहे थे, तो भगने लग गए। मैं वहां सीढ़ी चलते थी, कभी सीढ़ी चलो, कभी इधर से चलो, कभी उधर से चलो। लिफ्ट में जबरदस्ती, कसम से जबरदस्ती ठूसा, और लड़कियां साथ में थी, वो लोग लड़ रही थी इस बात की, जबरदस्ती क्यों घुसेड़ रहे हो। बोले जाओ 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 नीचे आए। ये 3rd या 4th फ्लोर से लिफ्ट उठी है। नीचे आकर मैं तो उठ नहीं पा रहा था, बाहर आके लेटा। मेरे को अस्थिर प्रॉब्लम हो रहा है, सांस बिल्कुल सांस नहीं आ रही थी। कोई आपके दोनों पैरों में चोट आई है? दोनों पैरों में चोट है, कमर में चोट है, पसली में चोट है, यहाँ दर्द हो रहा है। बोल रहा हूँ कोई बात नहीं, अभी आपका इलाज हो रहा है और पुलिस भी आ रही है आपकी। वहाँ पे कोई भी मेरे को एक पानी पिलाने भी नहीं आया। मेरा किस्मत से अस्पताल में गोली रखी थी जो मैंने खाई, सांस नहीं आ रही थी बिल्कुल। आपके और भी कोई साथी करते किसके लगी? मेरे साथ भी रवीना थी, उसके लगी। ठीक है ना, उसके पैरों फ्रैक्चर है शायद। ठीक। और 2-3 लोग थे, मैं जानता हूँ। एक बच्ची के भी लगी है शायद, मैंने सुना है। छोटी 3 साल की बच्ची का। हाँ, 3 साल की छोटी सी बच्ची थी। अच्छा, 3 साल की बच्ची भी क्लब में अब लेकर सर्व हो रही वहीं पे? चलो मैं दिखा रहा हूँ। ये तो कह रहे हमारी टेंशन मत करो, सब सर्व करते हैं यहाँ पे। टाइम कौन। और अब ये मामला भी दर्ज हो गया है। इस पर एफआईआर दर्ज की गई है, जो इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये एक्सक्लूसिव, जहां पर जयपुर बुर्ज के अंदर ये घटना हुई। ये बड़ी घटना, जिसमें 2 मंजिल से ये लिफ्ट नीचे गिरी। 6 लोग इसमें सवार थे, जिनकी जान पर बन गई। और हमारे साथ स्टूडियो में चश्मदीद भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये एफआईआर की कॉपी देख रहे हैं। फिलहाल मामला दर्ज हो गया है, पुलिस जांच कर रही है। आखिर क्यों लिफ्ट में क्षमता से अधिक लोग भरे गए, यह बड़ा सवाल हो गया है। और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं इस घटना के चश्मदीद पवन प्रताप जी हमारे साथ मौजूद है। पवन जी, आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे हम लोग कि आखिर क्लब के अंदर एंट्री जब आपने की तो क्या सिनेरियो था वहां पर, क्योंकि 4 बजे तक, जैसा कि आप बता रहे थे, 4 बजे तक आप लोग पार्टी करने वाले थे। वहाँ पे कुछ नहीं, नॉर्मल हम लोग गए हुए थे करीब 11 बजे करीब पार्टी करने। नॉर्मल जैसे एंट्री होती है वैसे उन्होंने एंट्री की। ऊपर जाने के बाद आराम से बैठे थे। 12-12:15 की बात है, मुझे कहीं जाना था, तो मैं जा रहा था। तो मेरे एक मित्र ने बोला रुक जाओ। तो मैंने पूछा, मैंने 12-12:30 तो बज ही गए, पार्टी खत्म होने वाली है। तो वैसे भी मैंने सुन रहा हूँ कुछ मुहिम चल रही है अनूप जी द्वारा, तो कोई मतलब बंद होने का जल्दी। तो उन्होंने कोई दिक्कत नहीं, अपने यहाँ कोई टेंशन नहीं है, आप 3-4 बजे तक आराम से पार्टी करें। साथी कौन थे जिन्होंने कहा, जबकि आपने बताया कि मुहिम चल रही है, उसके बावजूद उन्होंने कहा? वहाँ पे प्रतीक जी करके कोई थे, मैं ज्यादा नहीं जानता, उनका नाम प्रतीक थे। बोले ऑनर है ये, उनसे हाथ मिलवाया था। ठीक है, मतलब ऑनर ने इजाजत दे दी कि आप आगे भी पार्टी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग पार्टी कर रहे थे, करीब 1, सवा 1 या 1:30 बजे की बात है। अचानक से वहाँ भगदड़ मच गई, म्यूजिक बंद हो गया, लाइट बंद हो गई, और बोले आप चलो चलो, मतलब ऐसे भगा रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो गया, क्या घटना हो गई अचानक। सब लोग जाने लगे। जब हम लिफ्ट की तरफ गए तो उनको रोक दिया गया कि आप इधर से नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ मीडिया खड़ी हुई है जी। तो मैंने मीडिया खड़ी है, अभी तो आप कह रहे थे। बोले नहीं, आप वो सब छोड़ो। आप ये कितने बजे हुआ सर? ये 1:30 बजे की बात, 1:15 या 1:30 के बीच की बात है। ठीक है। और उसके बाद फिर दूसरे फायर एग्जिट पूछा मैंने, बोले क्योंकि स्टेयर्स वो भी नहीं बंद थे। फिर हम पीछे हमको ले गए, कहीं पे कोई छोटी सी लिफ्ट थी, उसमें 2-3 बार लोगों को नीचे भेजा है। नीचे भेजने के बाद जब हम लोग लास्ट में हम लोग नीचे आए हैं, तो उसमें करीब शायद 9 से 10 लोग होंगे आराम से। और इसका कोई विरोध भी कर रहा था, कोई साथ महिला थी, वो विरोध कर रही थी कि ज्यादा हो रहे हैं, आप भैया बाहर निकलो, मतलब जो बाउंसर थे उनसे। लेकिन वो माने नहीं, वो जबरदस्ती अंदर आ गए। अंदर आने के बाद शायद लिफ्ट आई होगी 3rd या 4th पे, वहां से लिफ्ट नीचे गिरी सीधी बेसमेंट में। बेसमेंट में जब हम लोग गिर गए, एकदम से चक्कर कर आगे बाहर निकले, वहाँ कोई सुविधा नहीं थी, कोई मतलब उठाने वाला भी नहीं था। हमारे मित्र वगैरह आए, और फिर मैंने हमारे एक मित्र अनूप जी को फोन किया, जिन्हें मुझे चला कि वो मेरे दोस्त हैं, तो वो आए और फिर मेरे को फोर्टिस हॉस्पिटल ले गए। हम फोर्टिस गए, वहाँ दिखाया। फोर्टिस हॉस्पिटल में भी ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उनकी तरफ से ही बात कर रहे हैं, बिल्कुल भी कोई रेस्पॉन्स नहीं। मतलब कि मैं वहाँ स्टेचर पे 3-4 घंटे लेटा रहा हूँ, किसी ने मुझे तकिया भी नहीं दिया कि पैर नीचे रख लूँ। पैर में बहुत स्वेलिंग थी। चोटें कहाँ पर आई आपको? डॉक्टर ने जांच भी करी? ये मेरे पैर में स्वेलिंग है, मेरे कमर में बहुत दर्द है, मैं जरा भी हिल रहा हूँ दर्द हो रहा है। इस साइड यहाँ पर दर्द है, ये है, और पूरे ये है ना एरिया, यहाँ पे दर्द है मेरे। काफी गंभीर चोटें आई मतलब। और वहाँ पर कोई पूछने नहीं आया आपका क्या हुआ, किसी से बात करें, क्या करें। तब जाके मैंने कहा इसके खिलाफ तो फिर कल कोई और बड़ा हादसा हो सकता है, तब मैंने एफआईआर कराई है।
जी बिल्कुल, आपने एफआईआर दर्ज करवा दी। ऐसे में आपने जब ये घटना घटित हो रही थी, जब जो प्रबंधन था वहाँ होटल जो पब का क्लब का प्रबंधन था, उससे क्या बातचीत रही आपकी? नहीं, कोई बात करने नहीं आया। सुबह कोई व्यक्ति बैठे थे, बस मेरे को बोल रहे थे बना जी आप ऐसा मत करो वैसा मत करो। मैंने कैसा मत करूँ, मेरी दिक्कत हो रही है। बोले ऐसा कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लो, डॉक्टर ये डॉक्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं। मैं डॉक्टर से कह रहा कि आप मेरे को चेक करने आए हो, पहले मेरे को आपने वो क्या कहते हैं दर्द का इंजेक्शन दे दिया, उसका आप चेक कर रहे हो, थोड़ी देर रुको तो मेरे को बहुत पेन हो रहा है। मैंने बहुत बोला उनको, उन्होंने फिर बोले आपको एडमिट कर लेंगे, यहाँ पे ये करेंगे। मैंने कहा ऐसा क्या कर रहे हो आप क्लियर बताओ ना हुआ क्या है। फिर मैं वहाँ से जब उनसे बहसबाजी होगी डॉक्टर से, मैं वहाँ से चला आया था। फिर मैंने कहा मैं बाहर दिखा लूंगा खुद ही। तो ये होटल प्रबंधन ने डॉक्टर को भेजा था या आप लोग गए थे डॉक्टर के पास? नहीं, वो होटल प्रबंधन की गाड़ी थी, कोई ऑडी गाड़ी आई थी, उसका ड्राइवर बता रहा था कि प्रतीक का ड्राइवर हूँ। जी, तो वो लेकर गए आपको? जी हाँ। ठीक है, वो हॉस्पिटल लेके गए? हाँ, वहाँ तक वो हॉस्पिटल नहीं, उन्होंने गाड़ी में बैठा के सिर्फ होटल से निकाला था। बोले आपको कहाँ छोड़ना है? जी, मैंने कहाँ छोड़ना है, हॉस्पिटल ले चलो ना, कहाँ छोड़ोगे मेरे को? ठीक है। मुझे नहीं पता कहाँ जाना है। मैंने पवन जी, जब वो लिफ्ट में आपको भर रहे थे तो आपको ही पता है कि एक सीमा होती है लिफ्ट के अंदर, कितने लोग हम लोगों ने बहुत बोला और बहुत सफोकेशन हो रहा था, परेशान हो रहे थे जी। एक छोटी बच्ची भी, सब लोग, तो वो लेडीज बहुत नाराज हो रही थी, वो माने ही नहीं, वो तो बदतमीजी कर रहे थे कि आप घुसो जल्दी से। मतलब इस तरीके से जैसे पता नहीं हो क्या गया। मैंने बात क्या, इतना क्या मौका भी नहीं मिलता ज्यादा बात करने की, जल्दी से उन्होंने चैनल लगाया और लिफ्ट नीचे चल दी, ये हुआ है। और मैंने देखा 4 तक तो मैंने देखा था, 4 के बाद नीचे कब लिफ्ट की समझ ही नहीं आया फिर तो 2-4 सेकंड में। तो ऐसे में जब आप सब लोग एडल्ट लोग थे, बड़े लोग थे, छोटी बच्ची क्या कर रही थी वहां पर? उसकी एंट्री कैसे हो गई? ये मुझे नहीं मालूम। मैंने सुना कोई नॉन थे उनके, क्या थे, एक छोटी बच्ची थी, 3 साल करीब बच्ची होगी, क्लब में अंदर भी घूम रही थी और हमारी लिफ्ट में भी थी, उसके भी चोट आई है, काफी हड्डी टूटी है उसकी भी। अच्छा, तो अभी 6 लोगों की क्या कुछ हालात है, किसी के बारे में कोई जानकारी आपको? एक्चुअली मैं तो खुद अलग, बच्ची की तो आपने बता दिया फ्रैक्चर हुआ है उसके। किसी महिला के भी 2 पैर टूटे हैं, शायद उनको दुर्लभ जी ले गए हैं, मैंने जब सुना है जो बता रहा हूँ। एक हमारी फ्रेंड है, उनके पैरों में मतलब प्लास्टर लगवाया, मैंने खुद नहीं लगवाया था आज। जी हाँ, बाद में फोर्टिस वालों ने कह दिया था कि ओके है, लेकिन बाहर जाके जब राजस्थान हॉस्पिटल करके WTP के सामने वहाँ दिखाया तो वहाँ जाके फिर प्लास्टर लगाया उस पर। अभी डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर तो बोल रहा है मैं तो दिल्ली निकलने वाला था, मुझे यहाँ विश्वास ही नहीं हो रहा था। जब 40 जैसा हॉस्पिटल नाटक कर रहा है तो मैं दिल्ली जाने वाला था, मैंने कहा आर्टिस्ट में कराऊंगा, लेकिन मेरे पेन ज़्यादा हो रहा था। डॉक्टर के अपने भाई डॉक्टर ने मेरे मुझ करके ये सब लगाया मैंने, और अभी निकलने वाला हूँ मैं। तो पवन जी, आपको ऐसा लगा जब जो होटल प्रबंधन था, क्लब प्रबंधन था, आपको हॉस्पिटल लेके गया कि उनकी भी कोई साठगांठ है इसमें? नहीं, देखो वो हॉस्पिटल लेके नहीं गए, वो सिर्फ हमको क्लब से निकाल रहे थे बाहर। ठीक है, उनको वो तो हमने उनको बोला लेके चलो, लेकिन फिर बाद में क्लब पहुंच गया, फिर हॉस्पिटल से उनकी फुल साठगांठ दिख रही थी कि कोई पूछ ही नहीं रहा था आपको कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जब सर पवन जी आपको पता है कि इतनी रात तक अलाउड भी नहीं होता है, तो आप वहां पर क्या कर रहे हैं? एक्चुअली क्या हुआ मुझे नहीं पता था, मैं पार्टी वार्टी करता नहीं ज्यादा। कल पहली बार मैं अभी ग्वालियर से आया हूँ यहाँ पे जी। तो हम लोग गए थे 11-12 बजे में, चलो जाके बैठेंगे बातचीत करके आ जाएंगे। जब उन्होंने कहा चलते आया था, मैं शायद दिल्ली वगैरह में भी कभी कभी होती है पार्टी, मैंने हो रही होगी, हमने ये सोच लिया, बस ये बात थी। तो मतलब आप इस मुगालते में रह गए कि दिल्ली में जिस तरह की व्यवस्थाएं होती है वैसी व्यवस्था? जी हाँ, मैंने उनको बोला भी था कि मैंने आजकल तो मुहिम चल रही है, क्या हो रहा है? बोले कोई टेंशन नहीं, आप बिंदास रहो। मैंने कहा ठीक है भाई। ठीक है, आप वहां पर थे, ये कैसे साबित करा आपने? मेरे बैंड अभी तक लगा, ये देखिए आप, मैंने हटाया नहीं था इसलिए ये बैंड लगा है। जब क्लब में जाते थे तो उससे पहले ये बैंड बांधते थे? जी हाँ, और वहाँ कैमरे आप देखेंगे, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी पूरी। अच्छा, तो तमाम रिकॉर्डिंग जो है वो आपने पुलिस को बताई? पुलिस मैंने उनको बताया, मेरे मोबाइल में भी रिकॉर्डिंग पड़ी है, और आप वहाँ की रिकॉर्डिंग क्लब की देखोगे तो आप दिख जाऊंगा। तो इस तरह का बैंड होता है, और आपने लाख बार मना किया, उसके बावजूद उन्होंने कहा 4 बजे तक आप पार्टी कर सकते हैं? जी हाँ, 3-4 बजे तक कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से पार्टी करो। अच्छा, वहाँ अंदर? जी हाँ, बहुत आसानी से बोला था, म्यूजिक सब चल रहा था। 12:30-1 बजे के वीडियो है मेरे मोबाइल में, ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ अंदर का किस तरीके का माहौल रहता है वहाँ पर? क्या जो शराब पीना है वो 4 बजे तक के लिए अलाउड कर देता है प्रबंधन? बिल्कुल चल ही रहा था वहाँ पे जी। और वहाँ कोई काम, कल ये शराब वगैरह चल रही थी, और जो खा रहा पी रहा है, जिसकी जो इच्छा है वो कर रहा है वहाँ पे, बस डांस कर रहा है, म्यूजिक चल रहा है। शराब के अलावा भी कोई नशा कर रहे थे वहाँ पर लोग? और तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि अपन ज़्यादा देखते नहीं, जो चल रहा था वहाँ पे वो बता रहा हूँ मैं आपको, और हो सकता है इधर उधर होता, मुझे जानकारी नहीं है ऐसे। ऐसे में अब आप पुलिस के पास पहुंच गए, आपने मामला भी दर्ज करवा दिया, पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने सुबह तो ज़्यादा नहीं, लेकिन पुलिस ने फुल सपोर्ट किया, FIR लिखी है मेरी, बोले पूरी कार्रवाई करेंगे इनके विरुद्ध हम, जो बन सकेगा। जी। तो ये जो बच्ची जिसकी बात आ रही है, सामने की बच्ची भी वहाँ मौजूद थी, आपने बताया कि फ्रैक्चर हुआ उसके पैर में, तो वो बच्ची आपके साथ थी या किसी और के साथ? वो किसी और के साथ थी। अच्छा, तो जब आपके साथ लिफ्ट में भी वो बच्ची बैठी वहाँ पर? जी हाँ। तो ऐसे में आपने ये विरोध नहीं किया कि बच्ची को भी आप इतनी भीड़ के अंदर? वहाँ विरोध करने का टाइम ही नहीं था, विरोध तो उनके जो पेरेंट्स थे वो खुद विरोध कर रहे थे, लेकिन उनकी किसी ने सुनी नहीं है वहाँ पे। वो बदतमीजी कर रहे थे जो बाउंसर थे वहाँ पे, और जो भी उनको अंदर कर रहे थे, एक प्रतीक करके थे, एक हर्ष करके कोई था, मैं नहीं जानता ज़्यादा, बस नाम सुना था जो चल रहा था। प्रतीक को तो मैं जानता हूँ, मिलवाया था उन्होंने कि ऑनर है यहाँ के, और आप टेंशन फ्री रहिए, बिल्कुल बिंदास पार्टी करिए, दिल्ली जैसी माहौल है, टेंशन ना लें।
तो जो क्लब प्रबंधन है उसने बाद में आपसे कुशल क्षेम पूछने की नहीं कोशिश करी, कैसे हालचाल है? कुछ भी नहीं, वो तो और लोगों को जो मेरे परिचय था किसी को फोन करके कुछ कर रहे हैं, ऐसा मत करो वैसा मत करो। मैंने कहा ऐसा वैसा करना तो ठीक है, लेकिन मेरी अगर जो प्रॉब्लम है इसको तो कोई देखे, कोई देखी कोई बात ही नहीं कर रहा है इस संबंध में। जी जी हाँ। तो आपने अपना क्या पक्ष रखा जब उन्होंने कहा कि आप ऐसा मत कीजिए? आप नहीं, मेरे मामला पास डायरेक्ट दर्ज बात, करवाइए। मैंने कहा मैं कार्रवाई करूंगा, सीधी बात है। आज मेरे साथ हुआ, चलिए ठीक है, मैं तो आज पहली बार गया था, लोग बहुत से लोग जाते रहते हैं, युवा कुछ हो जाए, किसी की घटना, बड़ी घटना हो जाए, फिर क्या होगा। बिल्कुल सही बात है, आप जागरूक रहे और आपने मामला भी दर्ज करवाया। जी हाँ। आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि इससे आपने क्या सीख ली? ये हादसा हुआ, कहीं ना कहीं हमें सीख लेने की जरूरत भी नहीं, थी। बिल्कुल, रात को क्लब लोगों में जाना नहीं है, और मैंने जाना है वहीं जहाँ व्यवस्थाएं अच्छी हों। जैसे आप एंट्री ले रहे हो वैसी निकासी का भी होना चाहिए। आप मतलब अपनी सेफ्टी की चीज़ें तो वहाँ कुछ है ही नहीं वहाँ जी। पे। फायर एग्जिट बंद था उनका, कोई बाउंसर वगैरह नहीं थे कि आराम से निकालते किसी को। उसके बाद जब चोट लगने के बाद भी कोई नहीं उठाने आया, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो ऐसे क्लब क्या करेंगे फिर, आप बताइए। इसके बाद होटल प्रबंधन से, क्लब प्रबंधन से आपकी कोई बातचीत हुई इस बारे में? नहीं, कोई बातचीत नहीं। अच्छा, आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ये हादसा हुआ आपके साथ मैं तो और ये कहीं ना कहूंगा, ये कहीं पार्टी आप जानते थे कि कानून क्या है, बावजूद इसके उनके मुगालते में आ गए और आप वहां पर 4 बजे तक रुकने के लिए रुक गए। नहीं, एक्चुअली हम तो गए थे मात्र 12:15 बजे निकलना था, लेकिन कुछ जरूरी बात करनी थी। मैं सोच रहा था कल निकलने का दिल्ली, इस चक्कर में मैं रुक गया था थोड़ा सा कि बातचीत हो जाएगी, निकल जाएंगे। फ्रेंडशिप डे भी था, मैंने वैसे भी मैं कभी पार्टी करता नहीं, चल कभी आज बैठ लेते हैं एक दिन, मैंने ये सोच लिया, बस इतनी सी बात थी। अच्छा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी इसी तरह के जो मामले लगातार चल रहे हैं और लगातार खबरें भी आ रही है, सच बेधड़क भी दिखा रहा है, उसको लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री खुद अभी बैठक भी ले रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं इसे, आप क्या सोचते हैं? नहीं, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मुझे मालूम पड़ा कि सीएम साहब इसकी बैठक ले रहे हैं इस मामले में। बहुत जरूरी है, क्योंकि कल बहुत बड़े हादसे हो सकते हो। अपना यूथ फिर क्या कर रहा है आप भी जानते हो, कितने नाटक चल रहे हैं क्लबों में, फिर कल कोई बड़ा हादसा होगा, कुछ होगा, ये सब चीज़ें होंगी। पहले भी काफ़ी बार आपने देखा हो क्लबों में, जयपुर में नाटक हो चुके हैं, बहुत सारी मतलब व्यवस्थाएं खराब हुई हैं। जी, तो मतलब कहीं ना कहीं सरकार भी सजगता से ले रही है और लोगों को भी समझने की जरूरत है। अभी आप चूंकि दिल्ली जा रहे हैं तो लोगों को एक बड़ा संदेश भी देंगे कि जहां भी आप जाएं पहले वहां की कानून की जानकारी रखें। अभी आप एफआईआर दर्ज करने गए, जब पुलिस का क्या कुछ रवैया रहा उसके बारे में बता दीजिए। पुलिस ने क्या कहा आपको, कि किस तरह की कार्रवाई आगे की जाएगी? नहीं, पुलिस का बहुत अच्छा रवैया रहा। पुलिस ने कहा आप टेंशन ना लें, आप जो भी जितना उचित हो सके कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी क्लब के खिलाफ। चलिए पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।